नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा आप सभी का मैथ्स अड़ा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। तो हम चलते हैं प्रतिशत पे। बिल्कुल बेसिक बातें सीखेंगे अपन आज। अब शुरुआत करें, जैसे मान लो कि 20% 20% प्रतिशत हटेगा। जैसे मान लो कि 20%, तो हम परसेंट आएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। परसेंट आएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि 20% को भिन्न में बदलो। 20% को भिन्न में बदलो। तो हमें क्या करना है? परसेंट हटा के बट्टे में क्या लगा देना है? 100 लगा देना है। 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। तो हम कह सकते हैं कि 20% को भिन्न में बदलें कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। और अगर ये आ जाए कि 1/5 को प्रतिशत में बदलो। 20% को भिन्न में बदलो, 1/5 को प्रतिशत में बदलो। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/5 इंटू 100, ये कट जाएगा 20 से, अपना उत्तर आ जाएगा 20%। 20% को भिन्न में बदलो, परसेंट के बट्टे हटा के बट्टे में 100 लगा दिया, भिन्न बदल गया। और 1/5 को प्रतिशत में बदलो, मतलब भिन्न है और भिन्न को परसेंट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि प्रतिशत को, कोई भी परसेंट हो, हमें उसे क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में उसका प्रयोग करना है। जैसे अगर 20% है तो 20% को हम क्या कर सकते हैं? 1/5 अभी किया। 30% है, 30 के बट्टे में अगर मैं 30% है तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 30/100। तो अपना भिन्न कितना बन जाएगी? 3/10। इसी प्रकार अपने पास में सारे जो परसेंट है, जब कोई भी अपन सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको भिन्न के रूप में यूज करेंगे। तो अपना क्या सवाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 10% को हम क्या कर सकते हैं? 1/10। 5% को हम क्या कर सकते हैं? 1/20 को सिंपल करें। 10 के बटे में 100 लगाया तो क्या बन गया? 1/10। 5 के बटे में 100 लगाया तो क्या बन गया? 1/20। 15% है तो 15% को क्या लिखेंगे अपन? 3/20 लिखेंगे। 20% है तो 20% को क्या लिखेंगे अपन? 1/5 लिखेंगे। 25% है तो 25% को हम क्या लिखेंगे? 1/4। मैं सबसे पहले हमें इतना सीखना है कि हमें जो परसेंट है उसको भिन्न के रूप में बदलना है और भिन्न के रूप में यूज करना है। कैसे करना है मैं आपको सवाल में बताऊंगा। 30% की बात करें तो हम क्या लिख देंगे? इसको 3/10। 40% की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? 2/5। 50% की बात करें तो क्या लिखेंगे हम? 1/2। अगर 60% आ जाए हमें इसे क्या लिखेंगे? 3/5, क्योंकि बटे में 100 लगाना है। 20 दिया 60 और 20 पाँच 100। 75% है तो हम क्या लिखेंगे? 3/4, 25 दिया 75 और 25 का 100। अगर मैं 80% की बात करूं तो क्या लिखेंगे अपन? 4/5। हमें क्या लिखना है? इसको परसेंट को भिन्न में लिखना। उसी प्रकार जैसे मान लो अपने पास में ये आ जाता है कि
6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% को हम कितना लिखेंगे अगर भिन्न में लिखना हो तो? जैसे 6 चौका 24 से कितना हो जाएगा 25। 6 चौका 24, 25/4। देखो 25/4 के तो यहां परसेंट लगा। अब देखो परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। 25 चौका 100 और 4 चौके 16 ऊपर तो एक ही बचा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते हैं। मतलब परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? अपनी भिन्न। अब हमारे सवाल में कहीं भी 6 सही 1/4 आ जाता है, हम उसे क्या करेंगे? 1/16 के रूप में यूज करेंगे। जैसे 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% को हम क्या कर सकते हैं? 1/15 के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे 14 सही 1/7। 14 सही 2/7। 64 98 98 2 कितना हो गया? 100। 100/7। 100 कट के कितना जाएगा? 1/7 आ जाए। जैसे कि 16 सही 2/3%। इसको हम लिख सकते हैं 1/6। 33 सही 1/3%। इसे लिख सकते हैं हम 1/3। 37 सही 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 3/8। 66 सही 2/3% लिख सकते हैं हम 2/3। लगभग अपन ये परसेंट है जो अपने रूटीन में पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो हमें क्या करना है? इनको भिन्न के रूप में यूज करना है। प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट लॉस करेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर अपन भिन्न के रूप में यूज करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ते। ठीक है, बेसिक ध्यान रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। अब आते हैं कुछ सवालों पे। जैसे मान लो कि सवाल आ गया 320 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 320 का 16 सही 2/3% कितना होता है? अब हमें ध्यान है कि 16 सही 2/3 को हम 1/6 कर सकते हैं। 1/6 कर सकते हैं। तो 1/6 लिखा, इंटू में क्या लगा देंगे? 320। 16 सही 2/3 का 1/6। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, ये तो आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 3, उत्तर आ जाएगा 160/3। देखो 860 का 20% कितना होता है? कितना होता है? अब देखो सिंपल करें ना, देखो 20% है तो बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। इंटू में क्या लगाते हैं? 860। कितना आ जाएगा? 12, 16 एक 17। अब देखो 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5 इंटू 860। अब निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 17 5 85, बच गया 1, उतार लिया 0, 5 2 10, 172। तो हमें क्या करना है? इनको भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे हम सिंपल सॉल्व करें कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 240 है, तो वह संख्या बताइए। सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका जो 20% है वो 240 है। 20% कितना है? 240। हमें बताना है कि वह संख्या कितनी है।
अब ये साफ साफ बोल रहे हैं कि किसी संख्या का 20% कितना है, 240। हम ये कह सकते हैं कि 20% है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर। साफ साफ लिखा है कि कोई संख्या का 20% कितना है, 240। कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर 20% 240 है तो हमें क्या करना है, 100% ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि ये 240 जो है वो किसके बराबर है, 20 के। इनटू में क्या लगा देंगे, 100। 1 से 1 12, 100 को 12 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 1200। इसका मतलब वह संख्या कितनी है, 1200 है। सिंपल परसेंट था, हमने कर लिया। अब बात करें कि किसी संख्या का 14/2/7%, 14/2/7% 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपने को। कोई संख्या है उसका 14/2/7% कितना है, 12 है, हमें वह संख्या 100%। देखो सवाल तो सेम ही है। मैं कह सकता हूं कि 14/2/7% है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब देखो हमने ये पढ़ा था, मैंने ये कहा था कि हमें क्या करना है भिन्न। अब देखो पहले वाला सिंपल था, हमने कर दिया। अब क्या करना है कि 14/2/7 को मैंने आपको ये कहा था, हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/7 बराबर मैं कर सकता हूं 12। अब मैं ये कह सकता हूं कि कोई संख्या का जो 1/7 है वह कितना है, 12 है। 1/7 कितना है, 12 है। अब एक तरीका देखो ये है, देखो कोई संख्या है मान लो a, उसका मैं 1/7 निकाला, कितना हो गया, 12। भाई हमने क्या किया, 14/2/7% को भिन्न में लिखवा दिया। आपको कितना लिख सकते हैं, 1/7। तो मैं कह सकता हूं कि कोई संख्या है उसका 1/7 कितना है, 12। जैसे मान कोई संख्या a है, a का 1/7 कितना है, 12। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 12 7 84। तो कितना आ गया, 84। दूसरा, जब भी हम भिन्न में लिखते हैं ना तो बट्टे में संख्या होती है वह हमें संख्या कुल भाग होता है। इसका मतलब सारी संख्या कितनी है, 7, ऊपर कितना है, 1। तो मैं कह सकता हूं कि 1 का मान कितना है, 12। हमें ज्ञात करना है पूरी संख्या, और पूरी संख्या कितनी है, 7। तब 1 का मान 12 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसमें कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे हम सवाल करें किसी संख्या का 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 21 है, वह संख्या ज्ञात कर। कोई संख्या है उसका 37 से 1/2 21 है, वह संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें सिंपल यह पकड़ना है कि 37 से 1/2 कितना होता है, इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि 37 से 1/2% मतलब 3/8। तो अब यह बन गया कि कोई संख्या का 3/8 है वो कितना होता है, 21 होता है। कोई संख्या का 3/8 कितना होता है, 21 होता है। अब देखो बटे में कितना है, 8। इसका मतलब अपनी संख्या कितनी है, 8 है। ऊपर कितना दे रखा है, 3। मतलब अपनी संख्या 8 है और 3 का मान कितना है, 21 है। 3 का मान 21 मतलब 3 का मान 21, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 21/3। 1 का मान कितना आ जाएगा, 7। 3 का मान 21, 1 का मान 7। अपने पास कुल कितना है, 8। तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 7 56। या हम सिंपल अगर ये बात नहीं सुन तो ऐसे कर सकते हैं कि कोई संख्या है a, किसी संख्या का 3/8 कितना होता है, 21। तो a का 3 से गुणा करेंगे तो 3a/8 × 21। तो a बराबर 8 × 21/3, 7 या 21 और 8 7 कितना हो जाएगा, 56। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 56। तो वैसे कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी।
इसी प्रकार से हम बिल्कुल ऐसे करें आज कि हम भिन्न में यूज कैसे करेंगे। भिन्न में यूज करना सीख गए, एक बार हो सकता है अपने को थोड़ा अलग लगे, लेकिन एक बार सीख गए ना तो आगे प्रॉफिट लॉस करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। ब्याज है तो उसमें ये अपने क्या है, बहुत काम आएगा। ये कि हमें फॉर्मूले बहुत कम याद करने पड़ेंगे, चाहे ब्याज का टॉपिक हो चाहे प्रॉफिट लॉस का हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले इनको भिन्न में यूज करना सीखना है। जैसे सवाल आ गया अपने पास में, यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए, 20% उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो वह 240 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब सवाल में कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए, उसी का 20% जोड़ दिया जाए, इसका मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वह संख्या कितनी होगी, 120% होगी ना। पहले इसमें यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, कोई संख्या अपने आप में 100 में है, मैंने उसका 20% जोड़ दिया, वो कितनी होगी, 120। अब हमारे हिसाब से वह संख्या कितनी होगी, 120। लेकिन सवाल वाला क्या कह रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, 240। अपने हिसाब से कितनी होगी, 120। सवाल के हिसाब से कितनी होगी, 240। सवाल सेम वही बन गया कि अपना जो 120% है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। और हमें क्या, वह संख्या मतलब कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। 240 जो है वो किसके बराबर है, 120, और इनटू में क्या लगा देंगे, 100। ये कट जाएगा 2 से, अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 200। वह संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 200 हो जाएगी। मतलब यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 320 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, तो सेम ही है, 100 अपने आप में 100, उसमें अगर मैं 6 सही 2/3% जोड़ूंगा कितनी हो जाएगी, 106 सही 2/3%। अब 106 सही 2/3% किसके बराबर हो जाएगा, 320 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी भिन्न बनानी है और भिन्न के रूप में यूज करना है। तो 16 सही 2/3% का मैंने लिखवाया था आपको कि मैं 1/15 कर सकता हूं, 1/15। अब मैंने ये कहा था कि बट्टे में संख्या होती है, अपना कुल भाग होता है। बट्टे में संख्या कितना, कुल भाग। तो मैं कह सकता हूं कि अपनी संख्या कितनी है, 15। ऊपर कितना है, वो 1। ऊपर वाला संख्या है ना, वो अगर जोड़ रहा है तो जोड़ के लिख दो, घटा रहा है तो घटा के लिख दो। अब कितनी जोड़ रहा है, वो 1। अपने आप में कितनी, 15। कितना जोड़ दिया, 1। इसका मतलब अपने हिसाब से अपनी नई संख्या कितनी होगी, 16 होगी। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी हो गई, 320। अपने हिसाब से 16, सवाल के हिसाब में कितना दिया, 320। 16 का मान 320, तो 1 का मान कितना कर सकते हैं, 320/16, 16 दूआ 32, 1 का मान कितना आ गया, 20। हमें तो वह संख्या याद करनी है, और वह संख्या कितनी थी अपने हिसाब से, 15। 1 का मान कितना आ गया, 20। तो 1 का मान 20 है, तो 15 का मान कितना, 15 दूआ 30। इसका मतलब अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कोशिश करनी है अपने भाई, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, कोशिश अपने ये करनी है कि हमें इनको भिन्न के रूप में ही यूज करना है। अगर सीख लिया तो मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अपने को याद नहीं करना पड़ेगा, केवल बेसिक सीखना है और बेसिक से अपना काम है हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में यूज करना सीखना है। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं कि यदि किसी संख्या में उसी का
37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए, 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1210 हो जाती है। कितनी होती है? 1210। हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल देखना है, 37 से 1/2 को मैं लिख सकता हूं 3/8। ठीक है, अपने आप में कितनी संख्या है? 8। जोड़ रहे हैं तो ऊपर कितना है? 3 जोड़ेंगे तो वह संख्या अपने आप में कितनी होगी? अब 11। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी होगी? 11। तो 11 का जो मान है वो सवाल के हिसाब से कितनी होगी? 1210। अपने हिसाब से 11 और सवाल के हिसाब से कितनी होगी? 1210। तो 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। 1210/11, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 110। हमें तो वह संख्या ज्ञात करनी है और वह संख्या कितनी है? 8। 1 का मान 110, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 880। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 880 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक को भिन्न के रूप में यूज करना सीखता हूं। अगर मान लो यहाँ पे ये दे देता कि देखिए संख्या में उसी संख्या का 37 से ही 1/2% घटा दिया जाए तो वह संख्या मान लो 1200 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल चेंज कर दिए। तो हमें क्या करना है? 37 से ही 1/2% दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हम उसे क्या लिख सकते हैं? 3/8। अब की बार क्या कह रहा है वो? घटा दिया जाए। कोई संख्या कितनी अपने पास में? 8। घटा कितना दिया? 3। पहले में जोड़ा था, सवाल में लिखा था जोड़ दिया जाए। अब मैं घटा रहा हूं क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? घटा दिया जाए। 8 में से 3 गया, इसका मतलब वह संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी होगी? 1200। 5 बराबर 1200, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1200/5, 24 मान जाए 120। 1 का मान कितना आ जाएगा? 240। हमें तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो वह संख्या कितनी है? 8। 1 का मान कितना है? 240। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ कितना होता है? 192। तो कितना हो जाएगा? 1920। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज बिल्कुल बेसिक बताया आपको। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिक और बताऊंगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे? एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना।